हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं केरल स्टेट के कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम केरल स्टेट का सबसे बड़ा सिटी है और ये यहां का कैपिटल है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने खूबसूरत समुद्र किनारों के लिए और श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल पर विजिट करने वाले हैं और उसके साथ साथ में हम त्रिवेंद्रम के जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस है और आप त्रिवेंद्रम में हैं तो उस प्लेसेस पे आपको विजिट करना चाहिए। मैं वो सारी प्लेसेस आज आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में। आज हम करते हैं त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम सिटी का टूर। तो दोस्तों, अभी मैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन के बाहर हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन है और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सर्कल मिलेगा और ये सर्कल के सामने जो आप वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ का बस स्टैंड है। जो मेन त्रिवेंद्रम बस स्टैंड है वो वही है। अगर आपको केरला के किसी भी दूसरे शहर में या कहीं दूसरे जगह पर जाना है, कन्याकुमारी, नागरकोइल, तो आपको वहाँ उस बिल्डिंग से बस मिल जाएगी। इस रास्ते से आप चलकर 1 या 2 मिनट आगे जाएंगे तो आपको डॉर्मेट्री, होटल्स, लॉजिंग, बोर्डिंग्स, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब आपको इसी रास्ते पे मिलेंगे। मैं जिस होटल ड्रीम में रुका था वो जस्ट यहाँ से 1 मिनट के डिस्टेंस पे है और यहाँ से पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएगी स्टेशन के बाहर से, जिससे आप पद्मनाभा स्वामी टेम्पल तक सिर्फ 50 रुपये में पहुँच सकते हैं। अभी मैं त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के पास आ गया हूं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का सरोवर है और 5 से 10 मिनट लगा हार्डली रिक्शे से हमें आने में यहाँ पर। और अभी मैं चलता हूँ मंदिर के यहाँ पर और मैं आपको पद्मनाभा स्वामी से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है, जो यहाँ की पौराणिक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम कहते हैं। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और ये केरल राज्य का सबसे सम्मानित मंदिर है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की कहानी शुरू होती है विल्वा मंगलम स्वामी से, जो एक महान ऋषि थे जिन्हें हिंदी ग्रंथों में दिवाकर जी कहा जाता है। वो भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु की साक्षात दर्शन के लिए तपस्या कर रहे थे। तब उनके तपस्या के वक्त एक छोटा सा बच्चा, भगवान विष्णु छोटे से बच्चे के रूप में दिवाकर जी के साथ रहते थे। एक दिन उस छोटे से बच्चे ने दिवाकर जी से कहा कि अगर मेरे विराट रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे अनंतवनम में आके मिले। ये जो त्रिवेंद्रम सिटी है, जो तिरुवनंतपुरम शहर है, इसका जो पुराना पौराणिक नाम है वो अनंतवनम है। और वहाँ से फिर दिवाकर जी के आँख खोलने के पहले ही वो वहाँ से गायब हो गए और फिर दिवाकर जी उस बच्चे को और अनंतवनम को ढूंढते हुए इस तरफ आए थे। उन्हें अनंतवनम का रास्ता पता नहीं था। ये जो पूरा जगह था ये पूरा उस वक्त का घना जंगल था और यहाँ का रास्ता पता नहीं था। तो एक जगह पे कहते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को डांट रही थी, एक महिला थी, वो अपने बच्चे को डांट रही थी कि मैं तुम्हें अनंतवनम में छोड़ के आ जाऊँगी। दिवाकर जी ने ये बात सुनी और उन्होंने उस महिला से पूछा कि अनंतवनम कहाँ पर है और उस महिला ने अनंतवनम आने का रास्ता दिवाकर जी को बताया। और दिवाकर जी जब यहाँ पहुँचे, यहाँ पर एक कृष्णा मंदिर है जो अभी भी पद्मनाभा स्वामी मंदिर के परिक्रमा में आता है और वहीं कृष्णा मंदिर के पास में एक कनक वृक्ष था और कनक वृक्ष के नीचे दिवाकर जी ने उस बच्चे को देखा और वो जैसे ही उस बच्चे के पास जा रहे थे वैसे ही वो कनक का वृक्ष गिर गया और वो कनक का वृक्ष गिरते ही वो वृक्ष विराट रूप लेता गया और उस वृक्ष में दिवाकर जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए और दिवाकर जी ने उस वृक्ष में भगवान विष्णु के दर्शन किए। वो 6 कोस लंबा विराट दर्शन था और उस विराट दर्शन में जो नाभि वाला जो भाग था वो इस जगह पर था। ये बात यहाँ के उस वक्त के जो राजा थे उनको ये बात पता चली और वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस जगह पे इस मंदिर का निर्माण किया। तो कुछ ऐसी पौराणिक कहानी है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की स्थापना से। अभी मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ और मंदिर से दर्शन करके आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर की मूर्ति कैसी है, ये मूर्ति को कैसे बनाया गया और इस मंदिर से जुड़े हुए जो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जाके मंदिर में दर्शन करके आता हूँ।
पद्मनाभा स्वामी मंदिर तिरुवनंत शहर के बीचों बीच एक प्राचीन किले के अंदर है। ये किला पहले त्रावणकोर साम्राज्य की राजधानी और महल हुआ करता था और राज परिवार यही किले में रहा करते थे। अब ये किला एक आर्ट गैलरी और म्यूजियम है, जिसके कुछ हिस्सों को देखने के लिए आप मंदिर के पास से ही टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। के अंदर ही ये कॉम्प्लेक्स में एक म्यूज़ियम और एक आर्ट गैलरी है। मैं अभी इस म्यूज़ियम और इस आर्ट गैलरी में आया हूँ। यहाँ पर आने पर, इस आर्ट गैलरी में आने पर आपको पद्मनाभा स्वामी टेम्पल और जो यहाँ के रॉयल फैमिली हैं उनकी सारी हिस्ट्री, यहाँ पर फ़ोटोज़, स्टैचूज़ और बुक्स, इन सारे चीज़ों में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में आ रहे हैं दर्शन करने, तो आप इस आर्ट गैलरी में भी आ सकते हैं। यहाँ आने का 80 रुपये टिकट है। तो अभी मैं आर्ट गैलरी में आया हूँ, अभी ये आर्ट गैलरी देखता हूँ, फिर हम बाहर चलते हैं। और दोस्तों, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल को वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल कहा जाता है। हम सब इंडियन जानते हैं कि यहाँ पर तहखाना है और उस तहखानों में बहुत ज़्यादा ख़जाना है, और जिसकी जो काउंटिंग जब की गई थी, जब 5 उसमें से तहखाने खोले गए थे, तो उसमें से 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा निकला था, वो भी आज की वैल्यू के हिसाब से। और अगर हम एंटिक्स में अगर हम कॉस्ट निकालें तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना एक्सपेंसिव होगा और कितना उसके कॉस्ट जाएगा। और इसलिए हम सब जानते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़जाना है। लेकिन जब आप मंदिर में, टेम्पल में विज़िट करने आएंगे तो आपको वो ख़जाने के जो दरवाजे हैं वो सब कहीं से नहीं दिखाई देंगी, और वो सिर्फ मंदिर के प्रशासन के लोगों के पास ही उस चीज़ की जानकारी है। तो हमें वहाँ पर जाने नहीं मिलेगा। आप सिर्फ आके भगवान की दर्शन कर सकते, मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेंगी। श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर में दर्शन के सख्त नियम है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, और मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी पुरुषों को मुंडू या धोती पहननी पड़ती है और ऊपर का शरीर खुला ही रहता है। महिलाएं सिर्फ साड़ी या ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहन सकती हैं। यहाँ धोती और कपड़े मंदिर के पास ही प्रशासन के बने हुए दुकान से आप खरीद सकते हैं या फिर किराए पे ले सकते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर चेंजिंग रूम बने हैं, जहाँ पर आप कपड़े बदल सकते हैं। श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है, और मंदिर बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे बने हैं, जिसमें पूर्व का दरवाजा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के बाहर आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगे, जहां पर आप प्रसाद और श्री पद्मनाभा स्वामी के मूर्ति और फोटो फ्रेम खरीद सकते हैं। मंदिर में कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें प्रमुख है अराट्टू, जो साल में 2 बार मनाया जाता है। इसमें श्री पद्मनाभा स्वामी की मूर्ति को स्नान कराने के लिए मंदिर से 6 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास संगुमुगम बीच तक शोभा यात्रा निकालकर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ त्रिवेंद्रम के सबसे मोस्ट पॉपुलर और फेमस बीच पर, जिसका नाम है शंगुमुगम बीच। ये जो बीच है, जो त्रिवेंद्रम का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, बिल्कुल उसके एयरपोर्ट के पास में ही है और एयरपोर्ट के बगल में ही है। ये बीच जो है ये फेमस है इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर साल में 2 बार अराट्टू को दाबू नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें मंदिर की तरफ से पद्मनाभ स्वामी जी की मूर्ति और नरसिम्हा जी की मूर्ति और भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथियों से सजाकर और पूरी रीति रिवाज के साथ मंदिर से लेकर इसी बीच पर लाया जाता है, और यहाँ पर श्री विष्णु जी की मूर्ति का स्नान कराया जाता है। वो जो दिन होता है वो त्रिवेंद्रम का बहुत स्पेशल दिन होता है, जिस दिन मंदिर से तीनों प्रतिमाओं को सजाकर हाथियों पर लेकर इस बीच पर लाया जाता है। शंगुमुगम बीच त्रिवेंद्रम शहर का सबसे प्रमुख बीच है, जो शहर के भीड़ भाड़ से दूर गोल्डन सैंड का विशाल और खूबसूरत समुद्र किनारा है। इस बीच पर बने 35 मीटर लंबे मरमेड जलपरी की मूर्ति शंगुमुगम बीच का मुख्य आकर्षण है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए पार्क और गार्डन बने हैं, और यहाँ बीच के पास ही भारतीय वायुसेना के साउदर्न कमांड का एक हिस्सा भी है। यहाँ बीच पर ओपन थिएटर और एक ओल्ड कैफे हाउस है, जहाँ बैठकर आप स्वादिष्ट फूड के साथ साथ शंगुमुगम बीच के सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। इस बीच के पास ही शंगुमुगम देवी का प्राचीन मंदिर है। इसी देवी के मंदिर के नाम पर ही इस जगह का नाम शंगुमुगम पड़ा है।
तो दोस्तों ये है शंगुमुगम बीच और शंगुमुगम देवी का मंदिर। बीच इस तरफ है और बीच के जस्ट ऑपोजिट वहाँ पर शंगुमुगम देवी का मंदिर है। काफ़ी अच्छा मंदिर है। हमने शंगुमुगम देवी का दर्शन किया। और दोस्तों अब आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल का और ये त्रिवेंद्रम टूर का। और आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और फिर हम मिलते हैं दोबारा कहीं किसी और जगह पे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड डे।